आती है इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर, हम जानना चाहते हैं कि व्हाट आर थ्योरीज इन इंटरनेशनल रिलेशंस। ये आपके IR1 का पार्ट है, ठीक है। और आप ये समझे कि इंटरनेशनल रिलेशंस जो IR है ये उसकी बेसिस है, ठीक है। इसके ऊपर बेस करता है पूरा का पूरा, सही है। तो थ्योरी क्या, थ्योरी एक्सप्लेन करती है, थ्योरी इन IR this tries to attempts to observe, ठीक है, किसी भी फील्ड में, ना सिर्फ IR में, ठीक है। हम चाहते हैं कि हम वांट टू नो क्या हो रहा है, ठीक है। और डिस्क्राइब कि जो हो रहा है वो क्या है, ठीक है। वी विल डिस्क्राइब बाय थ्योरी। हम ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व कैसे करेंगे, थ्योरी विल हेल्प अस टू ऑब्जर्व कि व्हाट इज हैपनिंग एंड how it is happening is described. And the third thing is that it will help us to predict, ठीक है। थ्योरी हमारी हेल्प करेगी प्रेडिक्शन में कि जो बिहेवियर है, ठीक है, वो क्या है। ये थ्योरी हमारी हेल्प करेगी इन एनी फील्ड। ठीक। अब मैंने आपको चीज बताई थी एनआरकी। एनआरकी क्या होता है, केओस डिसऑर्डर, ठीक है। वो तो आपको याद है ना, लास्ट से हमने बैलेंस ऑफ पावर पढ़ी थी, ठीक। सबसे पहला कंसेप्ट सीरीज के अंदर IR में रियलिज्म है। रियलिज्म इज द फर्स्ट कंसेप्ट इन IR, ठीक है। रियलिज्म क्या होता है, देखें। रियलिज्म जो है, रियलिज्म इज द कंसेप्ट इन IR, एक थ्योरी है, ठीक है। और ये सबसे ओल्डेस्ट एंड मोस्ट डोमिनेंट थ्योरी ऑफ IR है, ठीक है। सबसे ओल्डेस्ट और सबसे डोमिनेंट। और ये मेन स्ट्रीम थ्योरीज इनको कहते हैं, मेन स्ट्रीम। देयर आर मेन स्ट्रीम एंड देयर आर क्रिटिकल थ्योरीज, ठीक है। दो तरह के हैं। मेन स्ट्रीम में एक रियलिज्म और एक लिबरलिज्म, ठीक। तो रियलिज्म जो है ये सबसे ओल्डेस्ट एंड मोस्ट डोमिनेंट थ्योरी ऑफ IR, ठीक। और ये जो इसकी रियलिज्म के रूट्स हैं वो कहाँ से निकलते हैं। EH कार एक बंदा था, इसने 20 इयर्स क्राइसिस एक बुक लिखी। 20 इयर्स क्राइसिस, ठीक है, एक बुक लिखी। उसके अंदर ही ट्राइड टू एक्सप्लेन व्हाट इज रियलिज्म। और फिर हैंस जे मॉर्गन था, इसने भी बुक लिखी, पॉलिटिक्स अमंग नेशन 1948, ठीक है। इसमें इन्होंने यहाँ से इसके रूट्स जो है, मॉडर्न रूट्स, ठीक है, मॉडर्न रूट्स जो है सबसे, और जो ओल्डेस्ट एंशियंट रूट्स हैं वो कहाँ से निकलते हैं, वो तुसीडिस, माकियावेली और हॉब्स। ठीक। तो यहां से इसके रूट्स जो हैं कौन से वाले, यहां से इसके एंशियंट रूट्स तो तुसीडिस, माकियावेली, थॉमस हॉब्स, सन जू, ठीक है जी। यहां से कौन से वाले रूट्स हैं, एंशियंट।
और मॉर्गन था ये कार में मॉडर्न रूट्स जो है इसके ट्रेस, लेकिन है क्या? अब आप कहें थे है क्या, पता नहीं क्या है, तो लेट्स स्टडी के व्हाट इज इट। ठीक है, रियलिज्म एक बिलीफ है। ठीक है, ये क्या है? बिलीफ है। किस चीज की बिलीफ? बिलीव रियलिज्म इस चीज पे करती है कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स जो है, यानी हमने स्टडी किया कि व्हाट इज पॉलिटिक्स, वर्ल्ड ग्लोबल पॉलिटिक्स क्या होती है। ग्लोबल पॉलिटिक्स हमने स्टडी की थी कि ये स्टेट्स हैं, इसके अंदर आईओज हैं, कल्चर है, फलाना सारे लगे हुए हैं आपस में। ठीक है, दे ऑल आर ट्राइंग टू सर्व देयर नेशनल इंटरेस्ट, दीज आर स्टेट्स। ठीक है, और दे डील विद वन अनदर इन अ कम्प्लेक्स सिस्टम। कम्प्लेक्स एक इंटरनेशनल स्ट्रक्चर भी है, और ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस भी मौजूद हैं, हेजमनी है, मल्टीपोलैरिटी, बाइपोलैरिटी। इसके अंदर व्हाट in the middle of all of this, how do states, ठीक है, do politics? This is IR. But IR ने कहा ना कि ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स करते हैं। ठीक है, बट हाउ डू दे डू IR वर्ल्ड पॉलिटिक्स, इन व्हाट बिहेवियर? ठीक है, what will be the nature of this world politics that these states conduct? ठीक है, वो अब आपको रियलिज्म बताता है। वो रियलिज्म कहता है कि जिस नेचर में स्टेट पॉलिटिक्स करेगा, ठीक है, वो नेचर जो होगा, दैट नेचर इज गोइंग टू बी अ स्ट्रगल। ठीक है, वो एक स्ट्रगल होगी। ठीक है, कैसे? वर्ल्ड पॉलिटिक्स, मैं इसको WP लिखता हूँ, वर्ल्ड पॉलिटिक्स इज अ स्ट्रगल अमंग्स सेल्फ इंटरेस्टेड स्टेट्स। ठीक है, स्ट्रगल है हर स्टेट अपने लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए। ठीक है, सेल्फ इंटरेस्टेड स्टेट्स हैं जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं इंटरनेशनल अरीना में, while doing world politics for what? सेल्फ इंटरेस्टेड स्टेट्स किस लिए कर रहे हैं? पावर। ठीक है, एंड पोजिशन इन इन जनाब कब? अनार्की। ये सारी की सारी जो मैंने बातें लिखी हैं, इसको अपने माथे पे अगर आप लिख सकते हैं तो लिख लें, ये बातें आपकी जान नहीं छोड़ेंगी आईआर में। ठीक है, बिलीव आईआर है कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में स्ट्रगल हो रही है, हर नेशन क्या कर रहा है? सेल्फ इंटरेस्टेड है, उसका दूसरों में इंटरेस्ट नहीं है, उसका इंसानों में, अच्छाइयों में, in others, they're not interested in others. Okay, they're only interested in themselves. They want to make themselves powerful. Okay, अपने आप को स्टेट पावरफुल बनाना चाहता है, अपनी पोजीशन, it wants to improve its own position under anarchy. What is anarchy? ठीक है, I explain to you what is anarchy. Anarchy is the absence of a global government। ठीक है, एक ओवरसीइंग पावर नहीं है। ठीक है, घर में यू सी इन होम you have either father or mother who's controlling, right? They're controlling the uh, affairs, right? But in global politics, in the international arena, there's no such father or mother who can uh, correct these states। ठीक है, who can tell them कि okay, let your interests go and let the interest of others be served। ठीक है, but that does not happen according to realist। ठीक है, रियलिस्ट ये बिलीव करते हैं कि ऐसा नहीं होता, कि आप अगलों के बारे में क्यों सोचें। दे से कि इट इज ओनली एंड ओनली सेल्फ इंटरेस्ट, पावर, पोजीशन इन एन एनार्किक इंटरनेशनल सिस्टम। कि सिस्टम ही एनार्किक है। ठीक है, हर तरफ हलचल मची हुई है। इट्स नॉट अबाउट के इट्स नॉट अबाउट यू एंड मी।
It's not about moralities, it's not about truth, it's about myself. ठीक है, मैं अपने आप को, it's about selfishness, right? You see in the class, there's some students who keep on studying and they do not even bother what the others are doing. And she just tell him, okay, look, you are the most bright student in the class, help your fellows. But no, he is not bothered about others. He's only bothered about his own power and his own position. He wants to become first in class, right? Similarly, realists believe this is the case in international arena. So, and they say that international politics is power politics, right? इंटरनेशनल अरीना पे जो पॉलिटिक्स चलती है वो है पावर पॉलिटिक्स, ठीक? उसे ये लोग कहते हैं पावर पॉलिटिक्स. इन आईएनटी पॉलिटिक्स में लिखता हूं, इट्स पावर पॉलिटिक्स, राइट? कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है ये पावर पॉलिटिक्स, गेम ही पावर पॉलिटिक्स की है. इट्स अ रेस फॉर पॉलिटिक्स, राइट? पॉलिटिक्स आप किस लिए करते हैं? टू अचीव योर ओन गोल, ठीक है? आप पॉलिटिक्स करते हैं, आप गिव एंड टेक करते हैं. बट रियलिज्म सेज पॉलिटिक्स इज ओनली एंड ओनली पावर. पावर के लिए गेम हो रही, टू इंक्रीज योर पावर, एंड पावर इज द एबिलिटी टू चेंज द बिहेवियर ऑफ अदर्स, ठीक है? You studied that. It's your ability to enable enable B to do what it would not do otherwise. ठीक है? So now you are doing power politics. आप इंटरनेशनल अरीना में एक ही चीज के पीछे पड़े हुए हैं और वो पावर पॉलिटिक्स है. अनार्किक स्ट्रक्चर है दुनिया का, अनार्की है, ठीक है? दिस इज द बिलीव ऑफ रियलिस्ट कि अनार्की है, हर तरफ हलचल मची हुई है. रियलिज्म की जो कुछ खूबियां हैं, ठीक है, एसेंस, वो क्या है कि दे ओनली दे फोकस ऑन ग्रेट पावर्स, ठीक है? और इससे ऊपर मैंने आपको कहा था आईआर के अंदर छोटे मोटों को कंसिडर नहीं किया जाता. ग्रेट पावर, वीक स्टेट्स पे फोकस नहीं होता, ठीक है? किस चीज पे एसेंस है और फोकस किस चीज पे है? बैलेंस ऑफ पावर. कि स्टेट्स ट्राई टू बैलेंस देमसेल्फ, जो वीकर हैं वो अपने आप को बैलेंस करते हैं, ठीक है? कंपटीशन है, इट मींस देयर इज अ टफ कंपटीशन, ठीक है? रियलिज्म इज इजी, इट्स नॉट डिफिकल्ट, ठीक है? जस्ट नॉट यू टू अंडरस्टैंड इट, ओके? डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे फोकस नहीं होता, ठीक है? तो वीक स्टेट्स नहीं, ग्रेट पावर्स, बैलेंस ऑफ पावर, डोमेस्टिक पॉलिसीज, ठीक है? There are some assumptions, right, in IR, in realism. जो assumptions हैं realism की वो क्या है कि ये एक pessimistic view है. What is pessimistic? Pessimistic is you are not hopeful, right? आप hopeful नहीं हैं. You try to focus on negatives. You are not focused about positivities. You're not optimistic that things are going to be better. Things are going to flourish. No, you believe things will not go in the right direction. You are always skeptical, right? आप skeptical हैं, आप शकी हैं, शक करते हैं, ठीक? About skeptical view about the human nature, ठीक है? एक और assumption इनकी ये है कि आप conflictual क्या है, आईआर जो है, रिलेशंस जो है, इंटरनेशनल रिलेशंस, ये कन्फ्लिक्ट्स पे बेस करते हैं. देयर आर कन्फ्लिक्ट्स ओनली, लड़ाइयां ही लड़ाइयां हैं, ठीक है? और इन कन्फ्लिक्ट्स का सोल्यूशन वॉर्स पे होता है. कन्फ्लिक्ट्स आर रिजॉल्व्ड
बाय वॉर, सिर्फ वॉर इनका मसला निकालता है, ठीक है। फोकस इनका नेशनल अजम्पशन जो है वो नेशनल सिक्योरिटी, अपनी सिक्योरिटी को बढ़ाओ, ठीक है, सही है। इट्स ए वर्जन ऑफ थ्रेट, राइट, रिमेंबर, थ्रेट को मतलब है कि यू वांट टू अवर्ट द थ्रेट। मेन एक्टर इनका स्टेट्स है, ठीक है, स्टेट्स वर्सेस स्टेट्स वर्सेस स्टेट्स, सिर्फ बात इसी पे ही होती है इनकी कि स्टेट्स जो है वो उनका क्या बिहेवियर है, और वो मैंने आपको बता दिया कि स्टेट का क्या बिहेवियर है। लेट मी टेल यू दैट एनार्किक की बात मैंने की, एग्जम्पशन क्या है कि इंटरनेशनल स्ट्रक्चर इज एनार्किक, ठीक है, और कन्फ्लिक्ट होते हैं, कन्फ्लिक्ट प्रोन भी है सिस्टम, हर वक्त कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, ठीक है। अब आप देख लें, ठीक है, कि कहाँ पे इंडिया पाक अभिनंदन का सिचुएशन देख लें, सीरिया देख लें, आप यमन देख लें, कन्फ्लिक्ट्स हैं हर तरफ, अफगानिस्तान देख लें, कन्फ्लिक्ट्स हैं। इनकी असम्पशन ये है जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि सर्वाइवल के लिए क्या है, आपको स्टेट्स को चाहिए कि वो पावर पे फोकस करें, अपनी पावर इंक्रीज करने पे लग जाएं, ठीक है, और इसी को वो कहते हैं कि पावर क्या है, करेंसी है। आईआर के अंदर वो कहते हैं पावर करेंसी है, ठीक है। आप बगैर पावर के आप क्या हैं, आपको कोई दाना भी नहीं डालेगा। यू आर जस्ट एज जीरो समवन लाइक इन पाकिस्तान पॉलिटिक्स हु इज जीरो, ठीक है, लाइक पाकिस्तान मुस्लिम लीग जिया, ठीक है, जियाउल हक का बेटा जो है वो, यू आर एज जीरो एज ही इज जीरो बिकॉज यू डोंट हैव द पावर, आपके पास पावर ही नहीं है, आप कैसे पॉलिटिक्स करेंगे, ठीक है। दिस इज द assumption अंडरलाइंग, ये एज्यूम कौन करता है, रियलिस्ट, ये करेंसी है, करेंसी, आपके पास पावर नहीं है, आपको कोई दाना भी नहीं डालेगा, ठीक है, यू गो फॉर इट, करेंसी अपनी ढूंढ है, करेंसी जेब में पैसे नहीं है, हाउ आर यू गोइंग टू बाय थिंग्स, you can't buy your phone, you can't buy your clothes, you can't buy your home, can't buy a car, right, can't buy anything, you are just zero, ठीक है, पावर इट इज द करेंसी, इंक्रीज करो जी, लोगों को बेंड करो, अमेरिका पावरफुल, बेंड करता है सबको, चाइना पावरफुल, ठीक है, कैन बी कैन दे कैन बेंड अदर्स, ठीक है, एंड ड्यू टू दिस their security is so the security is so tough, national security, they can't be bent, ठीक है, उस थ्रेट को ये लोग अवॉइड करते हैं ड्यू टू सिक्योरिटी। तो दिस इज रियलिज्म, रियलिज्म सेज इट, ठीक है, और ये कहते हैं कि ह्यूमंस जो हैं वो अपने वेल बीइंग के बारे में क्या है, ऑब्सेस्ड है, इनको एक जोश है, इनको एक नशा है अपने वेल बीइंग का, एंड सो आर स्टेट्स, स्टेट्स भी इसी तरह हैं बिल्कुल, ठीक है। इफ यू वांट टू स्टडी आईआर एंड यू वांट टू स्टडी द नेचर ऑफ द स्टेट्स, तो आप ह्यूमन नेचर को स्टडी करें, बस आपको स्टेट्स की नेचर पता लग जाएगी, क्योंकि स्टेट्स ह्यूमन ही चलाते हैं ना, ठीक, फॉरेन पॉलिसी है। रियलिज्म क्या है, 3S, देयर इज 3S, ठीक है, 3S है इसके अंदर, एस जैसे कहते हैं, कौन से, जिसके ऊपर रियलिज्म क्या करता है, नंबर 1 है स्टेटिज्म, व्हाट इज स्टेटिज्म, ठीक है, स्टेटिज्म इज के स्टेट के बारे में ही सारी बातें होती हैं, स्टेट क्या है, स्टेट ही स्टेट है, स्टेट ही हर चीज है, सारी बात स्टेट के इर्द गिर्द है,
दे से कि स्टेट इज द यूनिट ऑफ एनालिसिस, ठीक है। इंडिविजुअल भी है लेकिन वो लेस इंपॉर्टेंट है। और क्या है स्टेटिज्म में कि दे शुड यूज फोर्स ये फोर्स यूज करेंगे जब नेसेसरी हो फॉर वी सेड नेशनल सिक्योरिटी, ठीक। और स्टेटिज्म में क्या है, जब स्टेट ही नहीं है, ठीक है। स्टेटिज्म का क्या मतलब, देयर इज नो स्टेट देन देयर इज नथिंग, ठीक है। विदाउट स्टेट नथिंग, यू कैन नॉट मेक अ फॉरेन पॉलिसी, you cannot deal with others, you cannot achieve power, you cannot have national security, you cannot have sovereignty, ठीक है। तो स्टेट, विदाउट स्टेट नथिंग कैन बी अचीव, ठीक है। कुछ अचीव नहीं हो सकता। स्टेट इज द लिंचपिन, स्टेट इज एवरीथिंग। ये कौन कहता है, रियलिज्म कहते हैं। स्टेटिज्म ये इनकी वो है सबसे पहली। जस्ट एज आई सेड अर्लियर, विदाउट स्टेट यू कैन नॉट अकम्प्लिश एनीथिंग। सिमिलरली आप पावर को वैक्यूम में तो एक्सरसाइज नहीं कर सकते। You must have a state who can exercise, who can achieve a power and then exercise. अब स्टेट नहीं है तो पावर कौन एक्सरसाइज करेगा, तो दे से कि स्टेट का होना लाजमी है, ठीक है। नंबर 2S जो है, नंबर 1S, नंबर 2S क्या है, सर्वाइवल, ठीक है। दिस इज सर्वाइवल क्या है, प्री कंडीशन है। पहले आप खुद सरवाइव करें, ठीक है। पहले स्टेट सरवाइव करे, फिर आप बाकी चीजें कर सकते हैं, ठीक है। आप सर्वाइवल के बगैर कुछ अकम्प्लिश कर नहीं सकते। सिमिलरली, और अगर सर्वाइवल नहीं है तो स्टेट नहीं है। स्टेट और सर्वाइवल गो हैंड इन हैंड। सर्वाइवल नहीं है, स्टेट नहीं है, पावर किधर होगी, कुछ भी नहीं हो सकता, फोर्स भी यूज नहीं कर सकते, आपका यूनिटी खत्म हो गया। सब बेकार है, ठीक है। अगर आपका स्टेट नहीं है, सब बेकार है। इसलिए अपनी सर्वाइवल पे स्टेट को चाहिए फोकस करे। सेल्फ हेल्प इंटरनेशनल सिस्टम ने कहा था एनार्किक है, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है, हर एक अपने चीजों के पीछे लगा हुआ है, इट्स आफ्टर इट्स ओन इंटरेस्ट, राइट। तो आप कैन नॉट रिलाई ऑन अदर्स, आप अब क्यों पे रिलाई कर ही नहीं सकते। एग्जाम्पल आप 1971 की ले ले, जब यूएसए में कहा कि हम भेज रहे हैं, किश्तियां भेज रहे हैं, तो वो किधर गई वो किश्तियां, वेयर आर दो शिप्स जो कह रहे थे कि हम आ रहे हैं आपकी मदद के लिए। पाकिस्तान इंतजार ही करता रहा, सही है। तो ये होता है कि नो बडी इज गोइंग टू हेल्प यू, इट्स यू योरसेल्फ। ये कौन कहता है, रियलिज्म। तो रियलिज्म के अंदर देयर आर टाइप्स, ओके, देयर आर टाइप्स इन रियलिज्म। कौन कौन सी हैं, वन इज क्लासिकल रियलिज्म, द अदर इज नियो क्लासिकल, नियो रियलिज्म, सॉरी। नियो रियलिज्म के अंदर दो हैं, एक ऑफेंसिव और एक डिफेंसिव ऑफ नियो रियलिज्म। और जो थर्ड टाइप है लेटेस्ट, वो क्या है, न्यू क्लासिकल रियलिज्म, ठीक है। आई हैव जस्ट ड्रॉन द मैप फॉर यू, आपके लिए इजी हो गया।
ये ये बहुत ही लेटेस्ट है, ठीक है, ये दोनों। और जो न्यू क्लासिकल है, ये क्लासिकल की नई फॉर्म, ठीक है। क्लासिकल रियलिज्म देखते हैं सबसे पहले। क्लासिकल रियलिज्म सिंपल, बहुत आसान। क्लासिकलिज्म कहता है इंटरनेशनल रिलेशंस जो हैं ये रिजल्ट ऑफ ह्यूमन नेचर। कहते हैं ह्यूमन नेचर जो है ना, इसकी ये वजह है ऐसा कि ह्यूमन नेचर जो है ये शेप करता है आईआर को। कौन? क्लासिकल। क्लासिकल की रूट्स आप देखें कहां से। तो सीडिस, मैंने आपको कहा था, तो सीडिस, तो सीडिस कौन है? फिलोसफर था, ठीक है। तुसीडिस कौन था क्लासिकल रियलिज्म में? तुसीडिस, तुसीडिस फिलोसफर था, ठीक है, तुसीडिस। और तुसीडिस इसी बात को कि ह्यूमन नेचर क्या है, ह्यूमन नेचर इंटरनेशनल रिलेशंस को डिफाइन करता है, ठीक है। इसी बात को तुसीडिस ने कहा कि मैन इज अ पॉलिटिकल एनिमल। तुसीडिस कहता है मैन इज अ, मैन है ही पॉलिटिकल एनिमल, ही सेज, ठीक है। ही सेज के इंसान जो है ना बगैर पॉलिटिक्स के रह नहीं सकता यार। आप, ही इज ट्राइंग टू ऑब्जर्व। आप देखें, यू, तीन चार लोग जो होते हैं एक साथ, आप लोग अभी क्लास में हैं, ठीक है, आप कितने 19 लोग हैं, आपके बीच में ही स्टार्ट हो गया कि मैं कौन आगे हो जाए, किसको समझ आ जाए, ठीक है, और किसको आ रही है। यू आर ऑब्जर्विंग थिंग्स, राइट? यू आर ऑब्जर्विंग थिंग्स, आप चीजें देख रहे हैं and आपके अंदर पॉलिटिक्स आ रही है, ठीक है। तो ही सेज कि मैन इज अ पॉलिटिकल एनिमल। एनिमल, जानवर, ठीक है। जानवर क्या होता है? जानवर इसको नहीं देखता कि वो अपने ही इंटरेस्ट के पीछे, दैट इज द कोर थिंग इन एनिमल, के सेल्फ इंटरेस्ट, अपने ही मफाद के लिए, ठीक है। ही सेज के सिमिलरली, सिमिलरली तुसीडिस की बातों से हम आगे निकलते हैं, तो ही सेज कि स्टेट्स, हम अब कहते हैं कि स्टेट जो है ये एनिमल्स की तरह है, ठीक है। डिफरेंट साइज डिफरेंट पावर, ठीक है। शेर जो है, शेर, लायन, ही इज फेयरली फेयर इनफ इन साइज, राइट, एंड ही हैज गॉट like reasonable power, right? कभी जाके देखना, मजा आएगा। he not leave you। एलिफेंट, हाथी, उसको देखें, साइज कितना बड़ा है, पावर देखें। तो हर जो एनिमल है इन द इंटरनेशनल अरीना, हर स्टेट बिल्कुल एनिमल्स की तरह है। डिफरेंट साइज डिफरेंट पावर। अमेरिका की पावर, डिफरेंट साइज, बड़ा, सबको वो क्या करता है, बुली करता है। चाइना यही करता है। इंडिया देख लो अपने साथ नेपाल के साथ क्या करता है, बांग्लादेश के साथ क्या करता है। इवन पाकिस्तान जिसको ये खाने की कोशिश करता है, ही इज अ बिगर एनिमल, बट नॉट सो फास्ट। पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान हैज गॉट लेग्स टू रन अवे, ठीक है, एंड द लेग्स आर न्यूक्लियर, ठीक है। तो स्टेट्स क्या करते हैं कि इन के पावर क्या करते हैं, इसको स्ट्राइव फॉर पावर। स्टेट्स, क्लासिकल रियलिज्म कहता है। और विश क्या होती है कि डोमिनेट करे, सबको डोमिनेट करे, ठीक है। ये विश होती है किसकी? क्लासिकल रियलिज्म कहता है स्टेट्स इस तरह की बातों पे चलता है, ठीक है। इसी क्लासिकल रियलिज्म के अंदर
ये तुसीडियस की बातों से ये बातें निकली। तुसीडियस जिस वक्त तुसीडियस ने बातें लिखी उस वक्त एथेंस वर्सेस स्पार्टा, ये दो उस वक्त इमर्ज हुए हैं, ठीक है, दो पावर्स थे, इनके दरमियान देयर वाज कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। और इस कॉन्फ्लिक्ट को देखते हुए तुसीडियस ने ये सारे बातें लिखी कि मैन का नेचर क्या है, और वो पॉलिटिकल है, और वो इस तरह का भूखा प्यासा है कि वो अपने पावर के लिए कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो उससे ये क्लासिकल रियलिज्म ने निकाला। एक और बंदा है जिसको क्लासिकल रियलिज्म ने रिगार्ड किया है, वो कौन है? वो है माकियावेली, ठीक है। जिसने नाम सुना है, अच्छी बंदी से नाम सुन लें, माकियावेली, ठीक है। माकियावेली, माकियावेली जो था वो कहता था पावर एंड डिसेप्शन, वो कहते हैं पावर एंड डिसेप्शन आर द टू एसेंशियल मीन्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी, ठीक है। वो कहता है पावर, लायन इज लाइक अ लायन, डिसेप्शन इज लाइक अ फॉक्स, बी लाइक अ लायन व्हेन यू आर स्ट्रांग, बी लाइक अ फॉक्स व्हेन यू आर वीक। ये कौन था? माकियावेली कहता था रूलर्स मस्ट बी अ लायन, ही मस्ट बी कनिंग, ही मस्ट बी रुथलेस, ठीक है, उसको रुथलेस होना चाहिए, किसी पर रहम नहीं खाना चाहिए, ठीक है। ही मस्ट बी कनिंग, उसको चालाक होना चाहिए, लोगों के सामने प्रोपेगेंडा, मस्ट बी लायन व्हेन ही इज इन वॉर, रूलर शुड सीक डोमिनेंस, उसके पास डोमिनेंस होनी चाहिए, रूलर्स मस्ट नॉट एक्ट अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन एथिक्स। कौन कहते हैं? माकियावेली, कि क्रिश्चियन एथिक्स जो है ये नहीं है, ये नहीं चलेगी। मॉरलिटी, रिलीजन, नो। लव योर नेबर, बी पीसफुल, बी चैरिटेबल, नो, ये नहीं है। बी लाइक अ लायन, बी कनिंग, बी रूथलेस, शो डोमिनेंस, इंश्योर सिक्योरिटी, ठीक है, इंश्योर सिक्योरिटी, अपनी डोमिनेंस शो करवाओ, ठीक है। ये माकियावेली की बात। एक और बंदा है जिसका नाम है थॉमस हॉब्स। थॉमस हॉब्स क्या कहता है? थॉमस हॉब्स ये कहता है जनाब कि देयर इज अ परमानेंट स्टेट ऑफ वॉर। ये कौन कहता है? ये हॉब्स कहता है कि पीपल जो हैं, लोग जो हैं, ये इस कांस्टेंट स्टेट ऑफ वॉर में है, यानी कि इस तरह की जंग में नहीं कि लड़ रहे हैं, लेकिन स्ट्रगल की बात कर रहा है कि हर वक्त कन्फ्लिक्ट्स हैं। और वो कहता है कि वॉर्स जो हैं ऑफ ऑल वर्सेस ऑल, यानी सारे हो सकता है लड़ रहे हैं आपस में, ये क्या है? इनएविटेबल, you cannot stop conflicts. In short, he's saying you cannot stop conflicts. He says system is anarchic. ठीक है, आखिरी सेंटेंस में पूरा समअप हो गया। एक और बंदा है जिसका नाम है हैंस जे मॉर्गेनथाउ। हैंस जे मॉर्गेनथाउ क्या कहता है?
हैंस जे मॉर्गेंथाउ कहता है कि men and women are born to pursue power. Men and women ये पावर को परस्यू करते हैं, ताकतवर बनते हैं, सीएसएस करना चाहते हैं. क्या ख्याल है? They want to become bureaucrats, they want to become commissioners, police. हैं जी? Pursue power. They have lust of for power. ठीक है? Lust for power. पावर के लिए भूखे हैं, उसकी चाहत है इनके अंदर. ठीक है? उसकी ख्वाहिश है पावर की, उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं. और इस लस्ट की वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स, इधर से भी लस्ट, इधर से भी लस्ट, दोनों इस पावर को अचीव करना चाहते हैं. पावर क्या है? डोमिनेंट पोजीशन है फॉर एग्जांपल. ठीक है? पावर क्या है? नेशनल सिक्योर मिलिट्री है, इकोनॉमिक गेन है. ठीक है? उसके लिए स्टेट्स गो इनटू कॉन्फ्लिक्ट्स. ठीक है? इसने ह्यूमन नेचर की, क्लासिकल रियलिज्म ह्यूमन नेचर की बात करता है. तो ये सॉ ह्यूमन नेचर इज लस्टफुल. मॉर्गेनथाउ क्या कहता है कि पॉलिटिक्स हैव रूट इन ह्यूमन नेचर. पॉलिटिक्स ह्यूमन नेचर के अंदर है. ठीक है? पॉलिटिक्स इज इन द रूट्स. ठीक है? इन ह्यूमन नेचर. आपका इंटरेस्ट will determine what will be your political conduct. आपका पॉलिटिकल कंडक्ट कैसा होगा. ठीक है? आपका पॉलिटिकल कंडक्ट कैसा होगा ये आपका इंटरेस्ट डिफाइन करेगा. और इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ मॉर्गेनथाउ कहता है इन टर्म्स ऑफ पावर आप डिफाइन कर सकते हैं. तो रियलिज्म इन ऑल मॉरल, लीगलिस्टिक, कि ये लीगल था, यानी कि ये तो यूएन की बात थी. नहीं, यूएन शुएन और इस तरह की बातें नहीं है. दे रिजेक्ट इट टोटली. वो कहते हैं बस आप अपना पावर, अपना इंटरेस्ट, योर ओन सर्वाइवल, अपनी गेम है सारी. बाकी सब क्या है? बाकी सब बातें गलत हैं. आप अपना सर्वाइवल ढूंढ रहे हैं, अपने लिए फिक्र करें. ठीक है? गो फॉर योर ओन इंटरेस्ट, pursue your interest irrespective of others, irrespective of पीस को भी छोड़ दो, अपने इंटरेस्ट के पीछे भागो. ठीक है? और यही रियलिस्ट कहते हैं, यही रियलिज्म की खूबी है. और रियलिज्म इसी वजह से डोमिनेंट है, बिकॉज ये चीजें हमें नजर आ रही हैं. आज आप देखें कि डोंट यू थिंक के अमेरिका जो है is pursuing realist tendencies. ठीक है? in the साउथ चाइना सी. क्या साउथ चाइना सी में अमेरिका रियलिस्ट टेंडेंसी इख्तियार नहीं कर रहा कि वो वहां पे जाके अब डिप्लॉयमेंट कर रहा है जस्ट टू इंक्रीज इट्स पावर, अपनी पावर इंक्रीज, जियो पॉलिटिक्स कर रहा है वहां पे. ठीक है? अमेरिका इन्वेजन इनटू अफगानिस्तान, व्हाट डू यू थिंक? क्या अफगानिस्तान में इन्वेट करके अमेरिका ने अपनी पावर इंक्रीज करने की कोशिश नहीं की? To have a presence in South Asia. ठीक है? To have a look on China, to have a look on Russia, to have a look on Pakistan and Iran, right? एक Donald Trump's tariff war against China is realist tendency. ठीक है? रियलिस्ट टेंडेंसी है कि नहीं है? अपनी पावर बढ़ाने के लिए उसने दूसरे के बिहेवियर को चेंज किया. he pursued his own power. He cannot see the rise of others. ठीक है? वो अगलों की राइज नहीं देख सकता.
जितने भी कंट्रीज हैं अपने जो सिक्योरिटी को इंक्रीज करते हैं बाय बाइंग वेपन्स, राफेल, F-17, ठीक है, S-400, न्यूक्लियर, व्हाट इज दिस? दिस इज रियलिज्म, दिस इज रियलिज्म टू इंक्रीज योर ओन पावर, ठीक है, टू इंक्रीज योर ओन पावर। सही। पाकिस्तान वांट्स अ सीट इन द यूनाइटेड नेशंस, व्हाई? सिक्योरिटी काउंसिल में हम चाहते हैं कि हम एंटर हों, सारे चाहते हैं, व्हाई? बिकॉज एवरी स्टेट हैज गॉट लस्ट फॉर पावर। हर स्टेट का लस्ट फॉर पावर है, ठीक है, पॉलिटिक्स है। हर स्टेट चाहता है मैं पावरफुल हो जाऊं, मुझे चौधराहट मिले, ठीक है। तो ये चीजें आप हर जगह देख रहे हैं, रियलिज्म। इंडिया वांट्स डोमिनेंस इन दिस रीजन, वो डोमिनेंस चाहता है, व्हाई? Realist will explain it to you that states are going to pursue power, they are going to pursue dominance at every cost, ठीक है। यहां तक आपको समझ आ गई? अच्छा, using realism approach, India also, they don't care about Muslims. Exactly, you are right। दुबई को सिर्फ और सिर्फ नजर आ रहा है क्या? दुबई इज ओनली watching it, having pursuing its own interest, और वह क्या है? वो इकोनॉमी है, ठीक है। अपने इंटरेस्ट के लिए उन्होंने ये किया, ठीक है। तो आप अपने इंटरेस्ट को क्या करते हैं? सर्व करते हैं, ठीक है। लेकिन इसको ना, बिजनेस और इकोनॉमी वाली बात को रियलिस्ट एंडोर्स नहीं करते। वो कहते हैं नहीं, वो दे डू नॉट बिलीव इन दिस काइंड ऑफ, ये जो दुबई वाली बात है इस पे रियलिस्ट बिलीव नहीं करते। वो कहते हैं कि नहीं, जब आपका इंटरेस्ट होगा तो स्टेट्स कन्फ्लिक्ट में जाएंगे। यहाँ पे स्टेट्स हार्मनी में आ गए, तो दिस इज द वीक पॉइंट ऑफ रियलिज्म के। फिर अगर सारी दुनिया लड़ रही है तो फिर दुनिया कोऑपरेट क्यों कर रही है जगह जगह पे? व्हाई इज द वर्ल्ड कोऑपरेटिंग? चलिए आपको, आई एम थ्रोइंग यू ए माइंड बॉगलिंग क्वेश्चन कि जब रियलिस्ट कहते हैं कि पूरी दुनिया में कन्फ्लिक्ट्स हैं और स्टेट्स आर pursuing their interest and the state of nature is anarchic or conflicts are inevitable, तो then why is the world peaceful today? आज देखें ना, पीसफुल है वर्ल्ड। आज थ्राइव हो, ग्लोबलाइजेशन है, आप जा सकते हैं इजीली, फॉरेन रिलेशंस हैं, डिप्लोमेसी है, काफी सारी चीजें हैं। चुप हो गए सारे। पीस इज नॉट वॉर। आप लोग क्या कहते हैं सारे? हैं जी, पूरा पाकिस्तान बैठा हुआ है इस क्लास में। पीस इज वॉर बाय द नो। यस, अशरफ काकड़ की बात जो है ना, मैं बाद में बताता हूँ कि इन्होंने क्या कहा। पीस इज वॉर बाय द मीन्स, I'll tell you why he's saying this and what is the meaning and why it is crucial. चलें, let us first discuss two others, जो तीन अदर फॉर्म्स रह गए हैं वो क्या है। एक हमने कहा कि
स्ट्रक्चरल रियलिज्म या न्यू रियलिज्म, ठीक है। अब आप जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे पेपर में तो आप ये बात नहीं लिख सकते कि ये क्लासिकल रियलिज्म है, ये ह्यूमन नेचर ऐसी है, डोनाल्ड ट्रंप क्या हो गया, वैशी हो गया है, तो ये कहां से एक्सप्लेन हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप क्लासिकल रियलिज्म परस्यू कर रहा है, उसकी नेचर एज अ लायन, ठीक है, माकियावेली, थुसीडिडस, कि इसकी नेचर में पॉलिटिक्स है डोनाल्ड ट्रंप के। जी जिनपिंग क्या है, क्लासिकल रियलिज्म, कि वो उसकी नेचर ऐसी है इंसान की, पॉलिटिकल, ठीक है। स्ट्रक्चरल रियलिज्म देखिए, न्यू रियलिज्म, न्यू रियलिज्म कहता है कि द स्ट्रक्चर, जो मैं जैसे मैंने आपको बताया था, थोड़ा गड़बड़ हो गया बट स्टिल जस्ट टेक इट। बिलियर्ड बॉल्स होती हैं जिस तरह, इंटरनेशनल स्ट्रक्चर इज जस्ट लाइक अ बिलियर्ड बॉल्स ऑन द टेबल, ठीक है। अगर आप एक बॉल जब इसको हिट करता है तो सारे के सारे डिफरेंट डायरेक्शन में मूव होते हैं, ठीक है। तो ग्लोबल जो स्ट्रक्चर है, इंटरनेशनल स्ट्रक्चर, वो भी बिलियर्ड बॉल्स की तरह है कि हर एक के पास अपनी पावर है, स्टेट के पास, ठीक है। जिस स्टेट के पास जितनी पावर है वो उतनी पावर से स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है। ठीक, कि जिसमें जितनी पावर है वो इसको स्ट्राइक करके मूव कर रहा है, कि मतलब क्या है, डिवीजन ऑफ पावर है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है जो मैंने आपको बताया भी था, एक तो ये बिलियर्ड बॉल, दूसरा देयर इज ग्रेट पावर्स, देयर आर मिडिल पावर्स, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर जो है, ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है, ये इन्फ्लुएंस करता है बिहेवियर ऑफ द स्टेट, ठीक है। और बिकॉज जो इंटरनेशनल स्ट्रक्चर है कि ये ग्रेट पावर्स हैं, ये मिडिल पावर्स हैं, ठीक है। न्यूरलिज्म कहता है कि ये जो स्ट्रक्चर है इंटरनेशनल का, ये आपके स्टेट्स के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है ग्लोबल हायरार्की में, बिकॉज ये पावर को डिवाइड करता है। स्ट्रक्चर में पावर डिवाइडेड है, अब पावर डिवाइडेड है, अब हर स्टेट क्या करेगा, स्ट्रक्चर की बात हम कर ली हमने, अब जब हो गई, पावर डिवाइड हो गया, तो अब हर स्टेट अपने इंटरनेशनल स्टैंडिंग के मुताबिक अप्लाई करेगा पावर, ठीक है। तो इन्फ्लुएंस हुआ कि नहीं, स्ट्रक्चर ने इन्फ्लुएंस कर दिया, राइट, कि स्ट्रक्चर मैंने बना दिया, अब देखिए मिडिल वाले अपने कैपेसिटी के मुताबिक पावर को अचीव करने की कोशिश करेंगे, और ग्रेड जो है वो अपनी कैपेसिटी के मुताबिक दे ट्राई टू अचीव देयर पावर। सो व्हाट डज दिस मीन, दिस मींस कि स्ट्रक्चर does have influence, right? Structure is influencing the thing. तो यही तो न्यू रियलिज्म है। और ये किसने दी थी, केनेथ वाल्ट्ज, ठीक है। केनेथ वाल्ट्ज ने थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ये बात की थी। एमसीक्यूज, ठीक, कि केनेथ वाल्ट्ज ने कब ये बात की थी कि इस तरह स्ट्रक्चर होता है, और स्ट्रक्चर में स्टेट्स, और उस स्ट्रक्चर की वजह से स्टेट्स मजबूर हो जाते हैं, ठीक है।
अब एक और है, उसे कहते हैं ऑफेंसिव रियलिज्म, और एक है डिफेंसिव। ऑफेंसिव स्ट्रक्चरल रियलिज्म के अंदर दो हैं, एक ऑफेंसिव और एक डिफेंसिव, ठीक है। ऑफेंसिव रियलिज्म, डिफेंसिव। ऑफेंसिव का जो कंसेप्ट है, ये मिस्टर मीर शाइमर, एक बंदा था जॉन मीर शाइमर, मीर शाइमर कहता है कि सर्वाइवल इंश्योर करने के लिए आपको बनना पड़ेगा मोस्ट पावरफुल। सबसे पावरफुल बनने के बाद आपकी सर्वाइवल इंश्योर होगी, ठीक है। और वो आर्ग्यू करता है कि इंडिया, चाइना, यूएस सारे इसी रेस में लगे हुए हैं कि वो मोस्ट डोमिनेंट बन जाए ताकि उनकी सिक्योरिटी इंश्योर हो जाए, ठीक है। और वो कहता है कि जो हेजमन स्टेट्स हैं इस तरह के पावरफुल, वो क्या करते हैं कि वो अगलों को ऊपर आने नहीं देते। राइज ऑफ द अदर्स इसको मना करते हैं, जिस तरह ये सारे करते हैं, रशिया, यूएसएसआर, कि वो बाकियों को मजबूत नहीं बनाना चाहते, बिकॉज फिर कंपेटिटर ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो मिस्टर मीर शाइमर कहता है कि आप देर इज नो लिमिट टू अचीव पावर। कोई लिमिट नहीं है, आप जस्ट गो ऑन एंड ट्राई टू अचीव पावर, क्योंकि पावर की कोई लिमिट नहीं है सेट। आप जाएं, अचीव करें, अपने आर्म्स बढ़ाएं, अपना न्यूक्लियर बढ़ाएं, अपना आर्सेनल बढ़ाएं, अपनी डिफेंस फॉरेन पॉलिसी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट देयर इज अनदर पर्सन जिसका नाम एनाविलिया भी है, उसका नाम है केनेथ वाल्ट्ज। केनेथ वाल्ट्ज कहता है कि नहीं, कि आप बस इनफ सिक्योरिटी टू इंश्योर योर सर्वाइवल, आपके पास बस इतनी सिक्योरिटी हो, इतनी पावर आपके पास हो, इतनी पावर हो कि आपकी सिक्योरिटी बस क्या हो, इंश्योर हो जाए। क्योंकि अगर आप इस तरह की जानवर बन जाएंगे कि आप एक्सेसिवली पावर के पीछे परसू करते हैं, तो व्हाट हैपेंस इज कि फिर ये ए स्टेट है, ही इज ट्राइंग टू अचीव पावर, ये छोटे मोटे हैं, ठीक है। ये इंडिया है फॉर एग्जांपल, ये है नेपाल, ये है बांग्लादेश, ये है पाकिस्तान, थोड़ा बड़ा है, ये है इंडिया। इंडिया राफेल खरीद रहा है, इंडिया धड़ाधड़ जो है वैशी हो गया खरीद रहा है। क्या ये स्टेट परेशान नहीं होंगे? डोंट यू थिंक? ये हॉस्टिलिटीज ऑटोमेटिकली क्रिएट कर जाएगा जब ये इस तरह की एक्सेसिव पावर अचीव करने लगेगा। एंड व्हाट हैपेंस इज अलायंसेस आपके खिलाफ बनना शुरू हो जाएंगी, आपके खिलाफ अलायंसेस बनना स्टार्ट हो जाएंगी। तो इसलिए ये क्या है, इन अलायंसेस को बनने से रोकने के लिए आपने क्या करना है, आपने एक्सेसिव पावर के पीछे नहीं जाना। ये क्या है, दोनों स्ट्रक्चरल एंड स्ट्रक्चर के अंदर ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव रियलिज्म, ठीक है। जो लास्ट फॉर्म है वो क्या है, न्यू क्लासिकल। न्यू क्लासिकल रियलिज्म क्या है? न्यू क्लासिकल रियलिज्म के पहले जो क्लासिकल रियलिज्म थी वो क्या थी, ह्यूमन नेचर वाली थी, ठीक है। अब जो रियलिज्म है न्यू क्लासिकल, वो कहता है ह्यूमन नेचर विद इन द इंटरनेशनल स्ट्रक्चर।
ह्यूमन नेचर विद इन द इंटरनेट। ये न्यू क्लासिकल जो है ये क्या करता है जी? न्यू क्लासिकल ये आपके 1998 में स्टार्ट हुई, ठीक। और जो न्यू रियलिज्म थी, न्यू रियलिज्म वर्ल्ड वार टू में लिखने सारे, वर्ल्ड वार टू के दौरान आए थे। केनेथ वॉल्ट्ज इसका वो था, मैंने आपको बता दिया। क्लासिकल रियलिज्म तो ओल्ड है, थुसीडियस माकियावेली हॉब्स वाला है। माकियावेली द प्रिंस एक बुक है, उसके अंदर ही सारी बातें हैं, ठीक है। तो न्यू क्लासिकल में, क्लासिकल कहता है ह्यूमन नेचर, न्यू क्लासिकल न्यू रियलिज्म ये कहता है, न्यू क्लासिकल क्या है कि ये आपकी जो डोमेस्टिक चीजें हैं, जैसे कि आपका लीडर है, आपकी पॉपुलेशन, आपकी डेमोक्रेसी, आपके नेशनलिज्म, इन चीजों को इनकॉर्पोरेट करता है along with this into this international arena, ठीक है। तो ये से कहते हैं न्यू क्लासिकल रियलिज्म कि आपकी जो लीडरशिप है डोमेस्टिक, ठीक है, वो क्या है? वो रियलिस्ट है। फॉर एग्जांपल उसके अंदर चाहत है पावर पॉलिटिक्स की, तो वो इंटरनेशनल अरीना में, स्ट्रक्चर में, you'll see where does he lie and he is going to exercise, ठीक है। तो सिर्फ कहने की बात यह है कि न्यू रियलिज्म जो था, न्यू रियलिज्म सिंपल वाला, स्ट्रक्चर वाला, इसके अंदर देयर वाज नो सेइंग अबाउट आपके डोमेस्टिक चीजों की कोई बात नहीं हो रही थी, ठीक है। तो न्यू क्लासिकल भी जो है ये सारे के सारे क्या, स्टेट बिहेवियर को सारे एक्सप्लेन करते हैं, एक्सप्लेन स्टेट बिहेवियर को ही करते हैं। लेकिन डिटर्मिनेंट्स यहाँ पे दोनों, इंटरनेशनल स्ट्रक्चर और डोमेस्टिक लीडर, डोमेस्टिक इंटरवीनिंग, दोनों को मिला के वी आर गोइंग टू एनालाइज कि अब स्टेट क्या बिहेवियर इख्तियार करेगा, what is inside the country and what is outside the country. Outside the country structure, inside the country is domestics. तो यहाँ पे ये रियलिज्म की सारी बातें खत्म हो गई। आपने पेपर में जब भी स्टार्ट करना है, आपने थ्योरेटिकल, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद थ्योरेटिकल अप्रोचेस लिखने हैं और थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करना है। और थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करते आपने जिस वाले से भी एक्सप्लेन होता हो, ऑफेंसिव डिफेंसिव से जिस वाले से भी होता हो, ठीक है, आपने उससे एक्सप्लेन करना है। आपसे पूछा गया इंडिया अपने आर्म्स इंक्रीज कर रहा है, न्यूक्लियर बना रहा है, राफेल खरीद रहा है, पाकिस्तान को अब जो है बैलेंस ऑफ पावर शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स इंडिया और सिक्योरिटी डिलेमास क्रिएट हो रहे हैं, आप बताएं पाकिस्तान इसको कैसे टैकल करेगा? अब आपसे वो ओपन सवाल कर रहा है, आपसे ये नहीं कह रहा कि आप बताएं रियलिज्म इसमें क्या, आपने इसके अंदर डाल देना है हर हाल में कि रियलिज्म क्या कह रहा है। सही है। वर्ल्ड वॉर टू में जनाब आपकी न्यू क्लासिकल रियलिज्म, केनेथ वॉल्ट्ज, डिफिकल्ट था या आसान था? रियलिज्म इज सो सिंपल। ठीक, नाउ वी आर गोइंग टू डू लिबरलिज्म, ठीक है। लिबरलिज्म या आइडियलिज्म क्या होता है? लिबरलिज्म और आइडियलिज्म, व्हाट इज लिबरलिज्म और आइडियलिज्म? यार एक मार्क माय वर्ड्स, मेरे वर्ड्स आप लिख लें, इन थीरीज को अगर आप बुक से नहीं पढ़ेंगे,
ठीक है, आपको समझ नहीं आएगी। आप बुक जरूर पढ़ें जाके। मैं एक आपको बुक और भी दे दूंगा थीरीज की, उधर से भी पढ़ें, ये भी पढ़ें, जो एंड्रयू हेवुड की है, जोशुआ की है, हर एक से आप थीरी पढ़ें। इतना पढ़े कि आपके दिमाग के अंदर चिपक जाए, चिस्पा हो जाए। ठीक है। अच्छा जी, तो विल स्टार्ट लिबरलिज्म। ठीक है। व्हाट इज लिबरलिज्म? रियलिज्म क्या था सबसे पहले दोबारा? रियलिज्म वाज confrontation, conflicts, wars, anarchy, pessimism, confrontation, ठीक है, लड़ाइयाँ, ठीक है, conflicts, this was it, idealism और liberalism। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि ह्यूमन नेचर इज पीसफुल। ठीक है। ह्यूमन नेचर अच्छा है, ये कहते हैं आप वैसी गलत हो गए, मिस्टेक हो गई। ठीक है। ये एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है। ठीक है। ह्यूमन नेचर इज गुड, ये ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है, ऑप्टिमिस्टिक। ये क्या करते हैं? ये कहते हैं कि देखिए म्यूचुअल कॉपरेशन है, बेनिफिट्स हैं आपस में, फायदे फवायद हैं। इस तरह नहीं है लड़ रहे हैं सारे, जो मैंने आपको कहा था थोड़ी देर पहले कि अच्छा फिर जब रियलिज्म कहता है कि लड़ाइयां होंगी, तो फिर यहाँ पे तो कॉपरेशन हो गई। तो वो जो जो एक लूप होल है, दैट लूप होल, वो अब आपको लिबरलिज्म बताएगा। देखिए थ्योरी, रियलिज्म हर चीज को एक्सप्लेन, रियलिज्म कैन नॉट एक्सप्लेन यूएन, रियलिज्म कैन नॉट एक्सप्लेन नेटो, रियलिज्म कैन नॉट एक्सप्लेन सीपैक। रियलिज्म नहीं एक्सप्लेन कर सकता कि यार कंट्रीज क्यों जाती हैं, जब लड़ना ही था, अनार्की कहते कंट्रीज, व्हाई डू कंट्रीज गो इनटू कोऑपरेशन, कोऑपरेशन में क्यों जाते हैं? हम क्यों मुल्क देख रहे हैं कि मुल्क जो है वो दोस्तियां कर रहे हैं आपस में, पाक अमेरिका भी दोस्ती में जा रहे हैं, जबकि एक तरफ वो कन्फ्रंटेशन में होते हैं, फिर वो आ जाते हैं दोबारा। बाय लिबरलिज्म, तो लिबरलिज्म बताता है आपको कि म्यूचुअल बेनिफिट्स, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस है, एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंड करते हैं। देखें G20, EU, UN, UNSC एटसेट्रा। ठीक है। आप देख रहे हैं कि यूएनएससी में भी 5-6 जो है, G7, ठीक है, आसियान, SCO, और क्या बताऊं, कोऑपरेशन हो रही है कि नहीं हो रही? हो रही है ना। फ्री ट्रेड, USMCA, यूनाइटेड स्टेट्स मैक्सिको कनाडा, जो न्यू डील किया है इंस्टेड ऑफ नेफ्टा। नेफ्टा को खत्म करके ये कर लिया। तो देर इज, ठीक है, देर इज ऑप्टिमिज्म, और इसका फोकस ज्यादा किस चीज पे है? इंडिविजुअल्स। वहां फोकस किस पे था? स्टेट्स पर। ठीक। पॉजिटिव अजम्पशंस क्या है, जैसे मैंने उसमें भी अजम्पशंस लिखवाई थी। क्या अजम्पशंस हैं जनाब? पॉजिटिव व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर। और क्या अजम्पशंस हैं?
कि ह्यूमन नेचर कैन बी कोऑपरेटिव। ये बिलीव करते हैं कि प्रोग्रेस होगा। प्रोग्रेस होगा म्यूचुअल बेनिफिट्स के, लोग आपस में दे आर गोइंग टू सिट टुगेदर, ठीक है। तो लिबरलिज्म की भी टाइप्स है काफी सारी, ठीक है। लिबरलिज्म की काफी सारी टाइप्स हैं, ठीक है। जो लिबरलिज्म की टाइप्स हैं उसमें सोशियोलॉजिकल, ठीक है, इसलिए तो आइडियलिज्म है। इनको इस तरह नहीं कहते थे आइडियलिस्ट। आइडियलिस्ट इनको कहते थे कि ये आइडियलिज्म में बिलीव करते थे, नाम है, ठीक है। सर ये कोऑपरेशन हो रहा है, विजिबल है, तो फिर आइडियलिज्म तो ठीक है ना। आइडियलिज्म का क्या, आइडियलिज्म को आप क्या कहना चाहते हैं कि आइडियलिज्म क्या है? आइडियलिज्म इज नॉट रियलिज्म। तो आइडियल है ना, इसलिए आइडियलिज्म कहते थे ठीक है, आइडियल है इसलिए आइडियलिज्म इसको कहते हैं, ठीक है। आइडियलिस्ट, यूटोपिया, लेकिन उतना भी यूटोपिया नहीं है ना, लड़ाइयां तो फिर भी हो रही हैं, सीरिया है, यमन है। ये मैं हिस्ट्री बताता हूँ, वर्ल्ड वॉर 1 में जब एंड हुआ तो वुडरो विल्सन, अब आप आगे जंप कर रहे हैं तो सुने। वुडरो विल्सन ने कहा कि वुडरो विल्सन ने कहा कि कोऑपरेशन होगी, लीग ऑफ नेशन, ठीक है। ये जिसने पढ़ा है, नहीं पढ़ा पढ़ ले, लीग ऑफ नेशन यूएन का क्या है प्रीडिसेसर। तो ये, यस यू गॉट इट नाउ। तो नाउ यू हैव +66 प्लस, व्हाट डज दिस मीन? यू मीन प्लस, तो देखिए वुडरो विल्सन ने कहा कि हम दुनिया को आइडियलिस्ट बनाएंगे, आइडियल बना देंगे। किस तरह? लीग ऑफ नेशन से फिर वार नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन फिर वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, तो देखें वर्ल्ड वॉर 2 जब हुआ, जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ तो क्या हुआ? आइडियलिस्ट बेचारे सारे के सारे लेट गए, सारे के सारे। क्यों? बिकॉज आइडियलिज्म तो तबाह हो गई, ठीक है। तो अब आप ये देखें कि सोशियोलॉजिकल टाइप्स में बता रहा था आपको, टाइप्स, उसके अंदर सोशियोलॉजिकल में आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि व्हिच इज सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म, ठीक है। सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म क्या है, ठीक है, ओके ओके, नो प्रॉब्लम। तो सोशियोलॉजिकल लिबरल्स क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि आप ट्रांसनेशनल, ट्रांस नेशनल, ठीक है, टाइज अमंग ग्रुप्स, इंडिविजुअल्स, ये क्या करें? इंक्रीज करें। ये कहते हैं लिबरल्स कि आप आपस में लोगों की पीपल टू पीपल टाइज इंक्रीज करें, ठीक है। एक और है जिसे कहते हैं इंटरडिपेंडेंस
लिबरल्स। ये क्या कहते हैं कि आप इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस बढ़ाओ, आपस में म्यूचुअल एक्सचेंज करो, ट्रेड करो आपस में, पीपल टू पीपल, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल लिबरल्स क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि आप यूएनओ, आसियान, नेटो, ठीक है, इनकी इंपॉर्टेंस को वो हाईलाइट करते हैं कि इस तरह के और बनाओ, ठीक है। एक और है जिसे कहते हैं रिपब्लिकन्स लिबरल्स। वो कहते हैं कि आप लिबरल डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज हैं या स्टूडेंट यूनियंस हैं, ठीक है, या डेमोक्रेसी है कंट्री में, पार्लियामेंट है, ठीक है, पार्लियामेंट्री पार्टीज हैं, इन चीजों को आप क्या करें, इंक्रीज करें, बिकॉज इनकी वजह से क्या होगा, ये कोऑपरेशन की तरफ जाते हैं ऑन इंटरनेशनल लेवल, ठीक है। डेमोक्रेटिक पार्टीज क्या करेंगे, आपकी कंट्रीज को कोऑपरेशन की तरफ लेके जाएंगे ऑन इंटरनेशनल अरीना। तो इन शॉर्ट क्या है कि आइडियलिज्म, लिबरलिज्म किसे कहते हैं? कोऑपरेशन, ठीक है, ग्रुपिंग, ठीक है, कमिंग क्लोज, इंटरडिपेंडेंस, इंस्टेड ऑफ, ये बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है। एक बंदा था जिसका नाम है इमैनुअल कांट, ये भी लिबरल था, इमैनुअल कांट। इसने एक कंसेप्ट दिया जिसे कहते हैं परपेचुअल पीस। परपेचुअल पीस ये है, इसने कहा कि अगर डेमोक्रेसी है, अगर इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस है, और अगर आईओस हैं, ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूएनओ, ठीक है, नेटो, यूरो, ईयू, ठीक है, इस तरह के, तो ही सेड के पीस यहाँ पे है। अगर तो इन सब के दरमियान रिलेशंस अच्छे हैं, ठीक है, तो ये पीस यहां से आगे पीछे और इनके दरमियान पीस लाई करता है, इसको कहते हैं कांटियन ट्रायंगल। क्या? ठीक। तो ये भी लिबरल था, इसने ये कंसेप्ट दिया कि यार आप इन तीन चीजों को क्या करवाएं, इंश्योर करवाएं, फिर आप देखें पीस होता है कि नहीं। तो इसने ये बात की। नियो लिबरलिज्म क्या चीज है? अब आपके पास नियो लिबरलिज्म एक कंसेप्ट है। नियो लिबरलिज्म या नियो लिबरल इंस्टीट्यूशंस, ये क्या कहता है कि एक्सटेंसिव इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन पॉलिसीज। बस आप इसके अलावा इसके अलावा इसके अलावा इस नियो लिबरलिज्म में कुछ भी नहीं है, ठीक है। एक्सटेंसिव इकोनॉमिक लिबरल पॉलिसीज, ठीक है, रिलेटेड टू फ्री ट्रेड, प्राइवेटाइजेशन, आप चीजों को प्राइवेटाइज, बिजनेस ओपन कर दें, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर को लेकर आए, ठीक है, आप मुदाखलत न करें सिस्टम में, ठीक है। फिर वो कहता है कि जब इस तरह होगा तो एमएनसीज जो होंगे,
वो आपकी जैसे मैकडॉनल्ड्स है, एप्पल वगैरह है सारे, वो क्या करेंगे, वो ऑपरेशन पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, इन सब को फरोग देंगे ये लोग। जब आप प्राइवेटाइजेशन करवाएंगे, व्हाट इज द जिस्ट इज कि आप, ये स्टेट्स हैं, ठीक है, इन स्टेट्स को आप इतना आपस में इकोनॉमिकली बांध दें, इतना इकोनॉमिकली टाई देम कि दे कैन नॉट थिंक ऑफ फाइटिंग, ठीक है। जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ यूएस चाइना, how interdependent are they, how much America depends on the Chinese raw material, the Chinese labor, Chinese industry, that look, America cannot think of going for a full-fledged trade war, full-fledged trade war पे तो जा ही नहीं सकता। क्यों नहीं जा सकता जनाब, चाइना की भी उसके वो हैं, एक्सपोर्ट्स हैं, ठीक है, अमेरिका की भी एक्सपोर्ट्स टू चाइना है, चाइना की एक्सपोर्ट्स टू अमेरिका है। इफ अमेरिका totally cuts the imports from China, तो China will cut it also. But then the problem is कि Chinese goods जो हैं, Chinese चीजें जो हैं, खिलौने जो हैं, उनको अमेरिकन को भी आदत पड़ गई लोगों को। तो यही बात ये करते हैं हमारे लिबरल्स, ये कहते हैं कि आप इतना इनको आपस में इंटरट्वाइन कर दें, ठीक है, इनको इतना आपस में नॉट करें कि जब कल को ये लोग आपस में डिवोर्स का सोचे तो डिवोर्स हो ही ना सके, सोचे भी ना, और अगर सोचे भी तो वो हो ना पॉसिबल। और वो है, हो रहा है दुनिया में, दुनिया कितनी ग्लोबलाइज हो चुकी है कि आप वॉर करने का सोच नहीं सकते। यू कैन नॉट थिंक। यूरोपियन यूनियन इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ लिबरलिज्म। यूरोपियन यूनियन कितना आपस में fused into one another. Okay, they've got a common euro, they've got a euro police, they've got a common passport as well, the European passport, of which all of you love, I believe. ठीक है, the Schengen visa, right? The European Union has got its own bank, ठीक है, बैंक है उनका, ठीक है। तो इनकी क्या है, इनकी कॉपरेशन आप देखें, इनकी आप फ्यूजन देखें इकोनॉमी के अंदर, इन इकोनॉमी सेक्टर, इन एग्रीकल्चर, कॉमन एग्रीकल्चर है उनका सिस्टम, कि आप फिशरीज आप उनकी देखें, आपकी जो फिशरीज हैं जितनी भी हैं कोस्टल, वो सारे कॉमन है, ठीक है। तो आप तो दिस मीन्स कि यूरोपियन यूनियन से एक यूके को निकलने में कितना वक्त लगा, अभी तक निकला नहीं है। तो व्हाट डज दिस मीन कि लिबरलिज्म ये कहता है कि आप कोऑपरेशन बढ़ाएं, पीस, आपस में डेमोक्रेसी होना जरूरी है, वो कहते हैं एट योर डोमेस्टिक लेवल, ठीक है। एंड न्यू लिबरलिज्म क्या कहता है, इकोनॉमिक 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 इकोनॉमिक, ठीक है। वो कहता है प्राइवेटाइज करो, एमएनसीज बनाओ, ट्रेड ओपन करो, और जब ट्रेड ओपन होगा तो कंट्री सोच भी नहीं सकती दूसरी तरफ, एंड पीस विल बी ऑटोमेटिक, ठीक है। आई होप कि दिस इज क्लियर टू यू, ये तो सिंपल है, ठीक है। तो रूट्स इसके कहां से हैं, रूट्स इसके 3 जगह से हैं। एक जॉन लॉक, ठीक है, जॉन लॉक कहता था इंडिविजुअल प्रोग्रेस करो, ठीक है। ही बिलीव्ड इन अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ये पुराने लोग हैं, कब से कब तक, 1632 से 1704, और ये कहां पे था, कैरोलिना में, अमेरिकन कॉलोनी, याद है किसी को। सोसाइटल ग्रोथ, ठीक है। फिर कांट जो था, कांट, इमैनुअल कांट, ये कब आया, 1724 से 1804। इसने अपना आइडिया भी दिया, इसने कहा इंटरनेशनल लॉ एक होनी चाहिए, ठीक है, डेमोक्रेसीज के बीच, ताकि पीस हो जाए। जिस तरह कंट्री में लॉ होता है तो लॉ लेसनेस की जगह लॉ होती है, जब लॉ होता है तो फिर
क्राइम नहीं होता। तो इसने कहा कि एक इंटरनेशनल लॉ होना चाहिए जो इस तरह के जब कॉन्फ्लिक्ट्स इनको खत्म करे। वुडरो विल्सन, WW, वुडरो विल्सन ने, मैंने आपको बता दिया लीग ऑफ नेशन वाली बात, ठीक है। तो ये तीन क्या हैं, ये इसके तीन बुजुर्ग हैं लिबरल के, ठीक है। तो लिबरलिज्म का एक टाइमलाइन देख लें कि लिबरलिज्म की टाइमलाइन क्या है। कि सबसे पहले क्या हुआ, लीग ऑफ नेशन 1920, फिर वर्ल्ड वॉर 2 ने इनकी जबानें बंद की, फिर UNO, खुश हो गए ये लोग कि अब हमारा रियलिज्म डाउन हुआ। कोल्ड वॉर अगेन डाउन, अप डाउन, अप डाउन, एंड ऑफ कोल्ड वॉर, दोबारा खुश हुए और आज तक खुश ही खुश हैं और सारी दुनिया को कह रहे हैं कि देखो हमने कहा था। और आज की दुनिया में स्पेशली इन दिस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, लिबरल्स का इक्वली वेट है, ठीक है, इक्वल वेट है, जस्ट एज रियलिस्ट का भी वेट है। बिकॉज कन्फ्लिक्ट तो हो रहे हैं ना दुनिया में, कि नहीं हो रहे। टर्की का देख लो यार, कर्ड्स का देख लो, इराक देख लो, यमन देख लो, ठीक है, क्रीमिया, साउथ चाइना सी, वियतनाम, ठीक है, पाकिस्तान इंडिया ऑन द बॉर्डर। अभी रिसेंटली आप देखें लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है LAC, इंडिया चाइना। रियलिस्ट क्या कहेंगे इसको, कि ये दोनों क्या कर रहे हैं, अपनी पावर इंक्रीज करने के लिए लद्दाख को ले रहे हैं, लद्दाख को लेने के लिए, अपनी पावर इंक्रीज करने के लिए, अपनी सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। फॉर दैट दे विल गो इनटू कॉन्फ्लिक्ट, और वो गए कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, ठीक है। तो रियलिस्ट इस फिनोमेना को एक्सप्लेन कर रहे हैं। सो यहां तक ये हमारी लिबरलिज्म की बात हुई। एक और चीज है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म या पोस्ट मॉडर्निज्म। देखिए एंड्रयू हेवुड की बुक में बहुत मुश्किल है, आप पढ़ लें, इफ यू कैन अंडरस्टैंड तो लेट मी नो, ठीक है। बट इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड तो आपने खफा नहीं होना, बिकॉज वो बहुत मुश्किल उसने लिखी है बात, ठीक है। तो आई थिंक कि majority of you won't be able to understand, but if you can try, do try, right? Try and go try to understand, but I am not recommending you कि आप उसे पढ़ें। I recommend you कि आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आप सुने, और if you do want to study तो you are welcome, आपको कोई मसला नहीं, पढ़ लें, आप वहां से एंड्रयू हेवुड से पढ़ लें, ठीक है। लेकिन पोस्ट मॉडर्निज्म है क्या, पोस्ट मॉडर्निज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, ये क्रिटिकल व्यूज हैं, ठीक है, क्रिटिकल, क्रिटिकल वो मेन स्ट्रीम थे, ये क्रिटिकल, क्रिटिकल के अंदर तीन है, पोस्ट स्ट्रक्चरल, पोस्ट मॉडर्निज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, और एज ऑलवेज फेमिनिज्म, ठीक है। ये तीन बेसिक हैं इसके अंदर, ठीक है। एक और है, उसे मार्क्सिज्म कहते हैं, न्यू मार्क्सिज्म, बट दैट इज अ कंसेप्ट रिगार्डिंग, हम इसको इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी में पढ़ेंगे, ठीक है। ये ज्यादातर बात इकोनॉमी की करते हैं, मार्क्सिज्म, ठीक है, और न्यू मार्क्सिज्म। तो मैं वहां पे आपको ये समझा दूंगा कि ये क्या है जब हम इकोनॉमी पढ़ेंगे, बिकॉज ये पूरा एक ही डायरेक्शन में बात निकालता है। तो कंस्ट्रक्टिविज्म, फेमिनिज्म, ये सारे क्या है, क्रिटिकल व्यूज हैं। क्रिटिकल व्यूज क्या है, इसको पोस्ट पॉजिटिविस्ट भी कहते हैं, ठीक है, इन सबको। चलें पोस्ट पॉजिटिविस्ट को रहने दें, अगर आपको ये समझ नहीं आती
फिलहाल पोस्ट मॉडर्निज्म समझे, ठीक है। पोस्ट मॉडर्निज्म है क्या? पोस्ट मॉडर्निज्म थ्योरी नहीं है, याद रखें, इट्स नॉट थ्योरेटिकल अप्रोच, इट्स नॉट अ थ्योरी रादर, ठीक है, थ्योरी नहीं है। लेकिन जब आप पेपर में अटेम्प्ट करेंगे तो आप जरूर लिखेंगे, किस में? थ्योरेटिकल अप्रोचेस में आप लिखेंगे पोस्ट मॉडर्निज्म, लिबरलिज्म, रियलिज्म के साथ ही लिखेंगे, लेकिन ये थ्योरी नहीं है, ये आपकी समझने के लिए आपको बता रहा हूँ। ये एक अप्रोच है, ठीक है, ये क्रिटिकल अप्रोच है। और ये अप्रोच क्या कहता है? देखिए, पोस्ट मॉडर्निज्म से पहले मॉडर्निज्म होता था, ठीक है, पहले ये देख लें। मॉडर्निज्म क्या कहता है कि साइंस, ठीक है, या और इसको पॉजिटिविज्म भी कहते हैं, कि साइंस या प्रूफ जो है, सोशल साइंस, इससे आप हर चीज को, यू कैन ट्राई टू फाइंड द रियलिटी, द ट्रुथ, एंड इफ यू कैन फाइंड, और इसका क्या मतलब हुआ कि रियलिटी या ट्रुथ इज ऑब्जेक्टिव, मतलब है कि कहीं पे पड़ा हुआ है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव है। ट्रुथ लाइज समवेयर, ट्रुथ लाइज समवेयर, ठीक है, सच्चाई कहीं पे है। अगर आपने उसे ढूंढना है तो आप साइंस को यूज कर लें, आप उसको, यू कैन फाइंड ट्रुथ विद योर सेंसेस, आप अपने 5 सेंस को यूज करके यू कैन फाइंड इट, ठीक है। पोस्ट मॉडर्निज्म ये कहता है कि नो, पोस्ट मॉडर्निज्म कहता है कि यार रियलिटी या ट्रुथ जो है ये क्या है, ये इस तरह नहीं है जिस तरह साइंस वाले कहते हैं, ठीक है। अब क्या वो क्या कहते हैं वो देखें। पोस्ट मॉडर्निज्म स्टार्ट होती है, यहां से मैं स्टार्ट करा रहा हूं, ठीक है। ये एक लेंस है, क्या है? लेंस है। व्हाट इज लेंस? दे आर शेड्स, ठीक है, आपके जो शेड्स, व्हाट आर शेड्स? एनक यार, सिंपल, ठीक है। तो लेंस थ्रू विच थिंग्स आर नोन, ये एक अप्रोच है, ठीक है, कि क्या, व्हाट इज रियलिटी एंड व्हाट इज नॉट रियलिटी, क्या रियलिटी है और क्या नहीं है, ये क्या है? अप्रोच है। इसने क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन किसको? प्रीवियस अप्रोचेस कौन से थे? लिबरलिज्म, रियलिज्म को। इट हैज क्वेश्चन रियलिज्म, लिबरलिज्म, इसने उसको क्रिटिसाइज, क्रिटिकल है ये उसका। और ये क्या है, अब जो मेन बात है, मेन बात वो ये है कि ये स्केप्टिकल है। तो वो कहता है कि जितने स्टेब्लिश नैरेटिव्स हैं वो क्या हैं? शक की निगाह से देखो, जो तुम्हारे सामने पेश हो रही चीजें, चीजें ऐसी नहीं है। फिर चीजें कैसी हैं वो बताता है कि आप डीकंस्ट्रक्ट करो खुद से। जो चीजें आपको दिखाई जाती हैं, द थिंग्स विच आर शोन टू यू, दे आर नॉट द रियलिटी, रियलिटी इज हिडन। रियलिटी को आप फॉर ग्रांटेड ना लें, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको दुनिया क्या कहती है? मुस्लिम्स आर टेररिस्ट, चाइना इज नॉट डेमोक्रेसी, कहा जाता है दुनिया में। डेमोक्रेसी को कहा जाता है कि डेमोक्रेसी ही हुकूमत है, बाकी तो कोई चल ही नहीं सकती दुनिया में, ठीक है, मोनार्की तो नहीं चल सकती। डेमोक्रेसी को ही आपके सामने उसका चूरन बेचा जाता है पूरी दुनिया में।
चाइना को कहते हैं पूरी दुनिया की यार ये डेमोक्रेसी नहीं है। क्या वाकई में चाइना डेमोक्रेसी नहीं है? क्या हम वहां पे गए हुए हैं? हम यहाँ पे बैठे हुए, हमने तो सर्च ही नहीं किया। ठीक है, मुस्लिम्स आर टेररिस्ट, हमने फॉर ग्रांटेड ले लिया। तो ये कहते हैं कि यार आप जाओ, आप रियलिटी को आप शक की निगाह, जो आपको पेश किया जा रहा है ये रियलिटी नहीं है। आप कारपेट उठाओ, कारपेट के नीचे देखो, ठीक है, दरवाजा खोल के देखो अंदर क्या है। ठीक है, तो ये क्या है? पोस्ट मॉडर्निज्म। ठीक है, पोस्ट मॉडर्निज्म क्या कहता है और देखें। पोस्ट मॉडर्निज्म कहता है कि देखें, पॉलिटिशियन, लीडर्स, ऑथर्स, राइटर्स, पॉलिसी मेकर्स, ठीक है, ये क्या है? ये लोग हैं, पीपल, दे आर नॉट, इस वर्ड को नोट करें, इम्पार्शल। दे आर नॉट इम्पार्शल, राइट? दे आर नॉट इम्पार्शल। ठीक है, दे आर नॉट इम्पार्शल, राइट? हेनरी किसिंजर इतना अच्छा बंदा नहीं है कि वो, हेनरी किसिंजर हो गया या अंसार अब्बासी हो गया या हामिद मीर हो गया, ठीक है, जस्ट लिसन, या फिर कौन है इंटरनेशनल ऑथर्स में जो अच्छे हैं, ठीक है, फरीद जकरिया हो गया, ठीक है, दे आर दे आर दे आर दे आर दे आर नॉट इम्पार्शल एंड दिस इज ट्रुथ। वो इम्पार्शल नहीं है, ठीक है, दे हैव, if they are not impartial, they have their own biases, उनके अंदर अपनी टिल्ट्स हैं। किसी, अब मैं, मुझ में और आप में क्या बायस है बताएं? क्या हमें पाकिस्तान से प्यार नहीं है? क्या हम हर बात में पाकिस्तान को ऊपर नीचे नहीं करते? करते हैं, बिकॉज वी आर बायस्ड। ठीक है, तो अगर हम बायस्ड हैं और हमारे इंटरेस्ट हैं, ठीक है, तो क्या हम रियलिटी को, ट्रुथ को, ट्रुथ को हम हाइड नहीं करेंगे, ट्रुथ को हम करप्ट नहीं करेंगे? दैट्स द राइट वर्ड, करप्ट। व्हाट डू यू थिंक? करेंगे ना जनाब? तो ये है पोस्ट मॉडर्निज्म। अब अगर आपसे कोई कहे कि सी पैक इज द वे टू ब्रिंग पाकिस्तान on the path of success, in the path of development, ठीक है, Pakistan will flourish, Pakistan is going to be a developed country in few decades, our economy is going to thrive, there are going to be jobs, our agricultural industry, all of it is going to be state of the art, right? But the thing is, what is the postmodernism क्या कहेंगे? Postmodernism people are going to say, no, it's not like this. The thing is, the reality is कि you should look beneath the carpet, and beneath the carpet is debt trap, right? America is trying to tell us, look, go and put the lens of postmodernism on your eyes, on your beautiful eyes. Put the lens of postmodernism and try to look, it is not so simple, right? America, Fulbright scholarship, right? Let's take Fulbright scholarship. Fulbright scholarship is a scholarship of America, who America throughout the world has got programs in Hungary, in EU, for India, for Pakistan, etc., etc. What is Fulbright? America will say, look, we are trying to impart education, we are trying to make you educated, and you people are so ignorant. You need education, right? And if you have education, you're going to have good economy, and with good economy, you will become prosperous. And we say, oh, good, this is so beautiful, right? What a business plan it is. But the reality, postmodernism, they're going to say, no, this is not the truth. The truth is, they are trying to install American culture in the beautiful minds of poor countries. ठीक है, ऐसा है कि नहीं है? They'll take you for 4 months and they're going to teach you American culture. They're going to teach you the American dream. They're going to teach you America as a champion. ठीक है, by imparting their knowledge into you. This is
पोस्ट मॉडर्निज्म, ठीक है। डोंट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड, सर्च व्हाट इज बीनीथ द कार्पेट, ठीक है। ऑल राइट, हमें कहा जाता है इंडिया इज आवर एनिमी। इज इंडिया रियली आवर एनिमी? राइट, इज दैट अ रियलिटी? ठीक है, can't we be friends? Why are we in constant security dilemma? ठीक है। और अगर पोस्ट मॉडर्निस्ट कहेंगे तो पोस्ट मॉडर्निस्ट कहेंगे कि देखिए इंडिया का हिंदुत्व जो है वो सेल करने के लिए इंडिया पाकिस्तान को एनिमी बनाता है। पाकिस्तान इज नॉट द एनिमी, बट एक्चुअली दे आर ट्राइंग टू सेल देयर हिंदुत्व टू मेक and due to that hindutva they are trying to create a false enemy in the eyes of the Hindus to get votes for their बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, ठीक है। सब आपको समझ आ गई है, हम आगे निकलते हैं। और द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। व्हाट इज कंस्ट्रक्टिविज्म? कंस्ट्रक्टिविज्म कहता है कि जस्ट एज पोस्ट मॉडर्निज्म के मैंने कहा कि रियलिज्म और मॉडर्निज्म क्या कहता था कि रियलिटी इज ऑब्जेक्टिव। यू कैन फाइंड रियलिटी। कंस्ट्रक्टिविज्म कहता है कि नहीं, रियलिटी इज नॉट ऑब्जेक्टिव, ठीक है। सही है। वो कहता है कंसेप्ट्स रियलिटी ऑब्जेक्ट्स के लिए जरूरी नहीं है कि जरूरी नहीं है कि इनकी मीनिंग्स फिक्स हों, ठीक है, कि इनकी मीनिंग्स फिक्स हों। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन, मैं एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि यार इनकी जो मीनिंग्स हैं, ठीक है, अगर वो फिक्स नहीं है, नॉट नेसेसरली फिक्स, यानी हो सकते हैं इन सम केसेस दे मे बी फिक्स, राइट, but not necessarily. Then if they are not fixed, then how do concepts come into being? अगर वो फिक्स नहीं है तो फिर क्या होता है? तो देन वो कहते हैं कि कंस्ट्रक्ट होते हैं, ठीक है। मीनिंग्स, कंसेप्ट्स आर कंस्ट्रक्टेड, वो फिक्स नहीं होते। हर बंदा अपने अंदाज से चीजों को कंस्ट्रक्ट करता है, मीनिंग्स को कंस्ट्रक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, चाइना एंड यूएस, ठीक है। चाइना एंड यूएस रिलेशनशिप पहले हम कहते थे बड़ी अच्छी है, कंस्ट्रक्टेड, ठीक है। अब क्या है, अब उनकी रिलेशनशिप देख लें, ठीक है। तो वो कहते हैं कि सोशल रियलिटी जो है उसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है। जैसे कि अब आप देखें, इराक वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन, इससे आपको समझ आएगी क्या इराक के वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्ट रियलिटी नहीं है? क्या थे वहां पे वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन? क्या आपने देखे हैं अपनी आंखों से? नहीं थे। तो बुश ने क्या किया? weapons of mass, Saddam Hussein has got weapons of mass destruction. उसने एक स्पीच की, Saddam Hussein and his sons, they are going to be brought to justice. They have got the weapons of mass destruction and we are going to invade Iraq and half by top of the world, सारी की सारी दुनिया it got blind, ठीक है, because they constructed reality. उन्होंने एक reality construct की और वो क्या थी कि इराक के पास weapons of mass destruction है।
सिमिलरली नॉर्थ कोरियन न्यूक्स, क्या नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्स हैं, ठीक है, लेकिन उनके न्यूक्स के बारे में आपको व्हाई डू वी हैव, यस दिस इज गुड, एंड ओके, यूके हैज गॉट न्यूक्स एंड सिमिलरली फ्रांस हैज गॉट एंड सिमिलरली पीआरसी, ठीक है, दे हैव गॉट न्यूक्स, बट व्हाट इज द प्रॉब्लम विद नॉर्थ कोरिया कि हमें नॉर्थ कोरिया की न्यूक्स से ही नफरत है, व्हाई, बिकॉज कंस्ट्रक्ट किया गया, it has been constructed, right? Why can US have good relation with Israel? Okay, this is a beautiful one. Why do US and Israel have cordial relations since they are born? Since Israel is born, they have cordial relationships. Israel and US are always and always going to be on the same page. Okay? US and UK on the same side, ठीक है, तो why is this? एक तो इजराइल के इंटरेस्ट हैं, that is true, but the thing is कि इनके लीडर्स ने ये रियलिटी कंस्ट्रक्ट किया है कि इजराइल क्या है, वो हमारा क्या है, दोस्त है, फ्रेंड, बिकॉज इजराइल के जो लोग हैं, यहूदी हैं, ज्यूज हैं, वो क्या हैं, परसिक्यूटेड हैं, ठीक है, और मुस्लिम्स परसिक्यूटेड नहीं है, ये रियलिटी है, कंस्ट्रक्टेड है कि मुस्लिम्स को कितना इन्होंने मारा है, इराक, सीरिया, लेबनान, पैलेस्टाइन, यमन, अफगानिस्तान, कश्मीर, कितने गिनाओ, कौन रह गया है इसमें, so Muslims are not persecuted, but Jews, they are persecuted, right? And they need land, right? They need land. So this is constructed reality. Reality construct की जाती है. Pakistan Pakistan is a पाकिस्तान इज अ डबल एजेंट. ये रियलिटी अमेरिका में किसने कंस्ट्रक्ट की, अमेरिकन ने, वाइल अमेरिका इज नॉट डबल एजेंट, बिकॉज अमेरिका ने ये रियलिटी कंस्ट्रक्ट की. अमेरिका खुद नहीं करता ये काम. आप जाके देखें कि आप अमेरिका जो है, पहले आपको क्या कहेगा पाकिस्तान को, पाकिस्तान जो है ये क्या है, बिलियंस एंड बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स, और पाकिस्तान क्या है, तालिबान को सेफ हेवन दे रहा है, ठीक है. अब क्या है, अब नहीं बोलता. तो डबल एजेंट तो अमेरिका भी है, लेकिन वो रियलिटी कंस्ट्रक्ट नहीं हुई, ठीक है. और ये रियलिटी कंस्ट्रक्ट कैसे होती है, व्हेन लीडर्स से समथिंग दैट अकर्स. लीडर्स जो होते हैं वो अपने मुंह से जो जबान वर्ड्स निकालते हैं, इससे ये रियलिटी, सोशल रियलिटी कंस्ट्रक्ट होती है, ठीक है. और इसकी वजह क्या है इस तरह की रियलिटीज की, कि स्टेट्स states react differently towards enemies and friends. Enemies are threatening whereas friends are not. तो फ्रेंड्स के बारे में अच्छी रियलिटी कंस्ट्रक्ट करनी है, एनिमीज के बारे में बुरी रियलिटी कंस्ट्रक्ट करनी है, तो कंस्ट्रक्टिविज्म, ठीक है. तो 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 ये कंस्ट्रक्टिविज्म आपको ईरान की न्यूक्स के बारे में नजर आती है. ईरान क्या है, ईरान पूरी दुनिया का मसला है जनाब. ईरान क्या है, ईरान इसे पूरी दुनिया के किसने ये रियलिटी बनाई, यूएसए ने, ठीक है. आप देखेंगे कि अच्छा मुझे एक बात बताएं, तालिबान आज तक क्या थे, तालिबान आज तक क्या थे, क्रॉस था, टेररिस्ट थे. आज क्या अमेरिका अपने मुंह से कहता है टेररिस्ट, नहीं कहता, अपने मुंह से ये मुश्किल लब नहीं निकालता. और क्या कहता है, अपने अपने जाके कि ट्रम्प ने क्या रेटरिक बनाया, क्या रियलिटी कंस्ट्रक्ट की,
कि यार ये हमें वी नीड टू हैव सॉल्व द प्रॉब्लम, राइट? ठीक है। सो इट्स ऑल अबाउट इंटरेस्ट होते हैं, उसके बेस पे आप फ्रेंड एंड फोर्स के साथ डिफरेंटली रिएक्ट करते हैं, और ये रियलिटी एक हिस्ट्री से कंस्ट्रक्ट होती है, आपकी हिस्ट्री होती है, उस हिस्ट्री के साथ साथ आप कंस्ट्रक्ट करते हैं हिस्टोरिकली, ठीक है। अच्छा, दैट्स ये आज के लिए ये जो सारे कंसेप्ट थे, ठीक है, कंस्ट्रक्टिविज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, ठीक है, इन चीजों पे यार आप लोग काइंडली, आप लोगों ने जाना है और आप लोगों ने पढ़ना जरूर है। अगर आप लोग टेक्स्ट नहीं पढ़ेंगे, टेक्स्ट, तो आप लोग ये कंसिडर करें कि आप लोग 0/0 हैं। सही है, समझ आ गई मेरी बात, या और क्लियरली बताऊं आपको? आई विल ऑलवेज बी ट्रू विद यू, ठीक है। थीरीज हमने भी पढ़ी थी टीचर से, ठीक है, लेकिन जब तक, अनटिल एंड अनलेस आप टेक्स्ट नहीं पढ़ेंगे, और टेक्स्ट पढ़ने में 2-3 दिन लग जाएंगे आपको, तब तक आपको रियलिटी, उसका जो एसेंस है वो, बट आई हैव मेड, मैंने क्या किया कि मैंने आपको पूरा जो है रोड मैप दे दिया कि ये रोड मैप है और यही है चीजें। लेकिन अगर आप पेपर में लिखना है तो पेपर में आपने एनालिसिस करनी होती है, और वो आपने रन टाइम में करनी है। रन टाइम मींस प्रॉब्लम्स आर गोइंग टू अकर टू यू ऑन रन टाइम। क्वेश्चन आ गया पेपर में, it is about something that we did not discuss, or you were not able to go through it uh, uh, while you were preparing, right? अब आप प्रिपेयर कर रहे थे तो वो ऐसी वो चीज नहीं थी, तो अब वो आ गई, तो अब आपने वो कैसे, हाउ विल यू ट्राई टू काउंटर दैट? यू आर गोइंग टू काउंटर इट if you will be able to counter it if you have studied text, if you have the ability, if you have the confidence, if you have read so much कि आप कहीं ना कहीं से उसका आपको you will find a link, right? So please go and read, and that was enough for today, right? ये आज के लिए बहुत था, और आप पढ़ लीजिए। that's it for today's class, ठीक है, और I hope कि you got it, ठीक है। all right, unintentionally changing क्या मतलब है? You should be suspicious, आपको होना चाहिए। देखिए, दिस इज रियलिटी, ये रियलिटी है। आप चीजों को क्यों फॉर ग्रांटेड लेते हैं? व्हाई आर यू, जो चीजें आपको दिखाई जाती हैं वो नहीं होती वैसे। ये है इंटरनेशनल रिलेशंस में तो यही है। आप मुझे एक बात बताएं, क्या आप क्या पाकिस्तान मामा लगता है यूके का या यूएस का? क्या क्या चाइना हमारा मामा है? क्या चाइना हमारा जो है ताया है? चाइना के साथ क्या रिलेशन है हमारी? व्हाट इज द रिलेशनशिप विद चाइना? देयर इज नो रिलेशनशिप्स, राइट? देयर इज नो इंटरेस्ट, राइट? इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट के बेस पे कंट्रीज गो इनटू म्यूचुअल कोऑपरेशन, राइट? यूके वाले आपके मुल्क में एम्बेसी वाला जो ये टर्नर है इनका एम्बेसडर, वो, और वो जो जर्मन था कॉबलर,
कॉबलर था या क्या नाम था उसका, वो हर दिन जी ट्विटर पे लगा हुआ और वीडियो चढ़ा रहा है। व्हाई इज ही डूइंग इट? यू शुड बी स्केप्टिकल कि अच्छा इसका क्या मकसद है। फिर एक मकसद वो होगा जो नजर आ रहा है, एक मकसद वो है जो कि आपको नजर नहीं आ रहा, तो वो आप ढूंढे पोस्ट मॉडर्निज्म। एक चीज वो है जो कि कंस्ट्रक्ट की जा रही है कि यार ये तो कंस्ट्रक्टेड रियलिटी है, ठीक है। पूरी दुनिया के सामने ये कंस्ट्रक्ट किया जाता है कि रशिया यूएसएसआर ईट कर जाएगा यूरोप को। अच्छा, रियलिज्म का फर्स्ट पेज मैं रिपीट करता हूँ, ठीक है। देखिए, मैं आपको स्टेटिज्म तक बताता हूँ, ठीक है। देखिए, थ्योरीज के अंदर सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म है थ्योरी ट्राई टू डिस्क्राइब एन इवेंट इन इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स, ठीक है। आपको ये जिन्होंने जाना है वो जा सकते हैं, उनको इजाजत है, ठीक है। जिन्होंने रहना है वो रह लें, ठीक है। ऑब्जर्व करना है, थीरीज क्या कहती हैं, वी ट्राई टू ऑब्जर्व द रिलेशनशिप्स, ठीक है। हम पॉलिटिक्स को ऑब्जर्व करते हैं, हम वी ट्राई टू डिस्क्राइब एन इवेंट, ठीक है। हम प्रिडिक्ट करते हैं कि व्हाट इज द पॉसिबल, व्हाट विल बी द पॉसिबल आउटकम, अगला क्या स्टेप होगा, ठीक है। रियलिज्म जो है ये सबसे ओल्डेस्ट मोस्ट डोमिनेंट मेन स्ट्रीम दो थ्योरीज हैं, रियलिज्म एंड लिबरलिज्म, ठीक है। और इसके अलावा जो है क्रिटिकल थ्योरीज वो आगे मैंने पढ़ा दी आपको। E.H. कार जो था ये मॉडर्न रियलिज्म के दो बाबे हैं, एक E.H. कार है और एक मॉर्गेंथाउ है। इन दोनों ने बुक्स लिखी हैं जैसे मैंने आपको बताई हैं। एंशिएंट रूट्स इसकी तुसीडिस, माकियावेली, हॉब्स, सन त्जू, ठीक है। सन त्जू ने तो ये भी कहा था कि औरतों को भी लड़ाई सिखाओ, हर बंदे को प्रिपेयर होना चाहिए वॉर के लिए, ठीक है। तो ये चाइनीज उसमें था, वॉरियर था, ठीक है। तो ये एंशिएंट रूट्स हैं इसके। व्हाट डज रियलिज्म से? रियलिज्म सेज कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर स्ट्रगल हो रही है, और स्ट्रगल कौन कर रहा है? सेल्फ इंटरेस्टेड स्टेट्स हैं जो कि पावर और पोजीशन के लिए लड़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं इन एन अनार्किक वर्ल्ड। अनार्किक वर्ल्ड है, अनार्किक नेचर, कोई इनको पकड़ने वाला नहीं है, ठीक है। होल्ड करने वाला कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, ठीक है। जिस तरह बाजवा है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है आर्मी के ऊपर, वो एक अथॉरिटी है, उसकी बात मानते हैं लोग, डिसिप्लिन है, ठीक है। इस तरह दुनिया में नहीं है डिसिप्लिन। तो रियलिज्म ये कहता है कि सेल्फ इंटरेस्टेड स्टेट है, पावर एंड पोजीशन के लिए फाइटिंग हो रही है, ठीक है। वो कहते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है एक्चुअली पावर पॉलिटिक्स है, यानी लोग पावर के लिए पॉलिटिक्स करते हैं। एसेंस ऑफ रियलिज्म के हम ग्रेट पावर्स को ज्यादा डिस्कस करते हैं, वीक पावर्स को, वीक स्टेट्स को नहीं डिस्कस करते, कम डिस्कस करते हैं। बैलेंस ऑफ पावर है, कंपटीशन है, लोग अलायंसेस करेंगे, इंटरवेंशंस होंगी, आर्म रेसिंग है, ठीक है। जितनी भी चीजें बैलेंस ऑफ पावर की हैं वो सारी की सारी रियलिज्म के ऊपर, रियलिज्म उनको उठाता है, उनको डिस्कस करता है। कंपटीशन है। डोमेस्टिक पॉलिसीज के ऊपर हम कम बात करेंगे। अजम्पशंस क्या? पेसिमिस्टिक व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर, कन्फ्लिक्ट्स एंड वॉर्स होंगी, ठीक है। फोकस ऑन नेशनल सिक्योरिटी, अपनी नेशनल सिक्योरिटी, अपना बच बचाव करना है, थ्रेट एवर्जन करनी है, ठीक है। स्टेट ही स्टेट की बातें होंगी, ठीक है। अनार्किक नेचर है, सर्वाइवल की गेम है, सर्वाइवल करना है, पावर अपनी इंक्रीज करो, पावर इंक्रीज नहीं करोगे सर्वाइव नहीं कर सकते। करेंसी क्या है? IR की पावर, अपनी पावर बढ़ाएं वरना लोग आपको खा जाएंगे, ठीक है। इसके साथ ह्यूमंस जो हैं, ह्यूमंस IR रियलिज्म कहता है कि ह्यूमंस अपने वेलबींग, अपनी अच्छाई के बारे में ऑब्सेस्ड है। दे वांट टू सेव देमसेल्व्स, और उसके अंदर 3S हैं। पहला S जो है वो स्टेटिज्म है, कि स्टेटिज्म, स्टेट सबसे बेसिक और फंडामेंटल यूनिट जो रियलिज्म डिस्कस करता है वो स्टेटिज्म, स्टेट है। इंडिविजुअल्स पे लेस इंपॉर्टेंस है। यूज ऑफ फोर्स जब नेसेसरी हो, ठीक है, फॉर नेशनल सिक्योरिटी। पाकिस्तान ने किया, जहाज उड़ा के गिरा दिया, ठीक है, अपनी नेशनल सिक्योरिटी को, ठीक है।
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अपनी नेशनल सिक्योरिटी के बचाव के लिए अफगानिस्तान में इंटरवीन किया, ठीक है, सही है। और विदाउट स्टेट आप पावर को कहाँ एक्सरसाइज करेंगे? आप क्या स्टेटिज्म, स्टेट आपका सबसे बेसिक यूनिट है, ठीक है। सर्वाइवल, नंबर 2 आपको सर्वाइवल करनी है, आप अपने स्टेट को आपने बचाना है, ठीक है। अगर आपका स्टेट नहीं है तो आप कुछ अकम्प्लिश ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसका बच बचाओ प्रायोरिटी है। सेल्फ हेल्प, सेल्फ हेल्प, अपनी हेल्प खुद करनी। कोई आपका मामा ताया नहीं लगता। जस्ट एज आई सेड अर्लियर, नोबडी इज योर रिलेटिव इन दिस इंटरनेशनल अरीना, नॉट इवन चाइना। जिस तरह कहते हैं ना, द फ्रेंडशिप इज हायर देन द माउंटेन्स एंड डीपर देन द सीज। क्या रियल है? क्या ये रियलिटी है? रियलिटी म्यूचुअल इंटरेस्ट है भाई, म्यूचुअल इंटरेस्ट नहीं है। चाइना ने आपको मुंह भी नहीं लगाना था। बिलीव मी, बिलीव मी, बिलीव मी, ठीक है जी। सेल्फ हेल्प, अपनी हेल्प करो। 1971 में ईस्ट पाकिस्तान में अमेरिका ने प्रॉमिस किया था अंडर सीटो सेंटो कि दे आर गोइंग टू हेल्प अस, म्यूचुअल म्यूचुअल हेल्प करेंगे एक दूसरे की, लेकिन नहीं हुई। तो वो क्यों? क्योंकि रियलिज्म को हमने पढ़ा ही नहीं था उस वक्त। अगर पाकिस्तान को रियलिज्म का पता होता तो पाकिस्तान अपनी खुद हेल्प करता, ठीक है, औरों पे रिलाई ना करता। और फिर उसके बाद मैंने आपको बताया न्यू रियलिज्म, क्लासिकल, ऑफेंसिव, डिफेंसिव, इनको स्ट्रक्चरल भी कहते हैं। और फिर आगे दैट्स इनफ, ठीक है। तो आई होप कि कल हम फिर पढ़ लेंगे फेमिनिज्म, ठीक है। और आई विल शेयर विद यू कि कहाँ से पढ़नी चीजें, ठीक है जी। रियलिज्म की, लिबरलिज्म की, ठीक है, कंस्ट्रक्टिविज्म की, पोस्ट मॉडर्निज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म आपको एंड्रयू हेवर्ड में मिलेगा। मेरे ख्याल से इट इज नॉट अवेलेबल इन जोशुआ गोल्डस्टाइन, ठीक है। आप लोगों को एक मसला है, और वो ये है कि आप लोग मोबाइल पे पढ़ते हैं पीडीएफ, मोबाइल में टेबल ऑफ कंटेंट नहीं आता, ठीक है। पहला पेज होता है वो पेज ही होता है। टेबल ऑफ कंटेंट ये होता है कि आप लेफ्ट साइड पे क्लिक करते हैं तो पूरा वो आपके पास नेविगेशन इज इजी, यू कैन क्लिक ऑन एनी टॉपिक एंड यू कैन इजीली you are going to be shifted to that topic, right? So because of mobile, you do not know where is the topic, but if you do have that laptop, if somebody have, तो आप वो जरा ओपन करेंगे टेबल ऑफ कंटेंट्स तो आपको सारे के सारे चैप्टर्स नजर आ जाते हैं, और इन चैप्टर्स में क्लियरली लिखा होता है बैलेंस ऑफ पावर, थ्योरीज में कौन सी हैं जी, क्रिटिकल कौन सी है, मेन स्ट्रीम कौन सी है। अब वो आपके पास है नहीं लैपटॉप, तो आपको समझ नहीं आती कि वो क्या है स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये है इशू, ठीक है। तो इस वजह से पिक्चर क्लियर नहीं होती। WPS एप्लीकेशन इज बेस्ट। WPS में आ जाता है जनाब टेबल ऑफ कंटेंट, ठीक है, जिसमें